सुशील जी, आप धरने पे क्यों बैठ गए? आप भारतीय जनता पार्टी के नेता जननायक राहुल गांधी और नौजवानों को सरेआम गाली दे रहे हैं, विपक्ष की आवाज को गाली दे रहे हैं। जो भारत की आवाज है, जो विपक्ष के नेता है, सांसद है रायबरेली के, ऐसे नेता को सरेआम कानून के सामने गाली दी जा रही है, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के सामने गाली दी जा रही है और उनको सरेआम धमकी दी जा रही है कि रायबरेली में उनको घुसने नहीं दिया जाएगा। तो आज कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव होने के नाते मैं कह रहा हूं कि रायबरेली किसी की जागीर नहीं है। रायबरेली में जननायक राहुल गांधी को 4 लाख से ज्यादा वोटों से जिताने का काम किया है। अब जो लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से गाली दे रहे हैं, मेरी मांग है कि उनके ऊपर FIR होनी चाहिए और उस पूरे धरना प्रदर्शन की जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई उसकी जांच पड़ताल हो और जो भी कानून का उल्लंघन किया गया है उस पर समुचित रूप से विधिपूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए। इस मांग को लेकर के मैं यहां पर आया हूं कि निश्चित तौर पर जो है, कल बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के सामने जो गाली दी गई है, संविधान का अपमान किया गया है, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं, ये संविधान के खिलाफ है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये संसदीय मर्यादा के खिलाफ है। राहुल गांधी इस्तीफा मांग रहे हैं और उनके मंच पर इस तरह के अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, आगे क्या निर्णय? अमर्यादित नहीं, सरेआम गाली दी गई है। मर्यादा विहीन और संस्कारहीन नेताओं के द्वारा सरेआम ऐसी गाली दी गई है जो राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं के द्वारा शोभा नहीं देता है। ये सड़क छाप, जैसे सड़क के गुंडे होते हैं, सड़क छाप लोग होते हैं, वैसी हरकत की गई है और एक संसदीय परंपरा में, लोकतंत्र की परंपरा में ऐसी चीजों को कानून इजाजत नहीं देता है। आज रायबरेली में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के पास बैठकर राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष बुद्धिलाल पाटिल जी के द्वारा हमारे नेता रायबरेली के जनप्रिय सांसद के लिए जो अशोभनीय टिप्पणी की गई, ये बहुत ही निंदनीय और भारतीय राजनीति में कलंक है। भाजपा के नेता संविधान की बात तो करते हैं परंतु संविधान की मानते नहीं। मंत्री जी कांग्रेस में रहकर सोनिया जी को मां और राहुल जी को, प्रियंका जी को भाई बहन का दर्जा दिया, आज उसी भाई बहन को गाली दे रहे हैं, देने का काम कर रहे हैं। मंत्री जी बताएं कि ये किस संविधान में लिखा है कि मां बहन को अपशब्द बोलना। रायबरेली की जनता ने भाजपा के नेताओं को पिछले लोकसभा में धूल चटाई और अब आगे आने वाले विधानसभा में फिर से धूल चटाएगी। हम सरकार से मांग करते हैं ऐसे गालीबाज मंत्री और जिला अध्यक्ष को तत्काल बर्खास्त करें।